Hello everyone, welcome to Brainbox and I am Ujjwal and hope you all are fit and fine. इजी इंग्लिश के इस सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं वोकेबलरी और वोकेबलरी का ही ये स्पेशल टाइप है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का 10th पार्ट है. आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे. फर्स्ट वर्ड इज एब्डिकेशन. एब्डिकेशन मीन्स कि जैसे आप यहाँ सिंबल में भी देख सकते हैं, अगर कोई राजा हो या फिर किसी भी कंट्री का कोई भी एक पॉलिटिशियन हो, वो अगर अपने मर्जी से अपने गद्दी को छोड़ देता है, जो अपना पोस्ट है वो छोड़ देता है, तो उसे क्या बोलेंगे? एब्डिकेट बोलेंगे. और इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्डिकेशन. मीन्स वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन, अपनी राजगद्दी को छोड़ देना अपनी मर्जी से, इन फेवर ऑफ समवन, और उसकी जगह कोई और आ जाएगा. आप सिंबल में देख सकते हैं कि ये जो राजा है या फिर जो वो सिंबॉलिक पर्सन है वो इस राजगद्दी को छोड़ रहा है. मीन्स कि ये इस पोस्ट को छोड़ रहा है. और आप देख सकते हैं इस सिंबल में ये अपना जो वो मुकुट होता है या फिर एक सिंबल होता है किंग का, वो उस कुर्सी पे रख दिया है. मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि वो गिविंग अप, छोड़ के चला जा रहा है. ठीक है. इट मीन्स when a king or another person in power, जो कि वो अपने पावर में है अभी, gives up that position, अपने पोजीशन को वो छोड़ रहा है. they abdicate, इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या कर रहा है? एब्डिकेट कर रहा है, उस जो पोजीशन है उसका त्याग कर रहा है. such an act is then called an abdication. तो इस एक्ट को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्डिकेशन बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज almanac. Almanac. Almanac means an annual calendar with position of stars. जो भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है वो हर साल ये क्या करती है कि अगले आने वाले सालों में, एक साल में मून का पोजीशन क्या होगा, स्टार्स का पोजीशन क्या होगा, लो टाइड्स और हाई टाइड्स का पोजीशन क्या होगा, इन सभी चीज़ों के लिए वो एक कैलेंडर जारी करती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को समझना आसान हो जाता है. ठीक है. तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? उस कैलेंडर को क्या बोलेंगे? उस एनुअल डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? अल्मनैक. अल्मनैक मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, द चेंजेस ऑफ द मून एंड द टाइड्स एंड द डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज. आगे आने वाले सालों में, एक साल में मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इस सब का पोजीशन क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को आगे समझा जाता है. तो ऐसे कैलेंडर को क्या बोलेंगे? अल्मनैक. एम्फीबियन, बहुत ही इजी वर्ड है. एम्फीबियन ऐसा एनिमल जो लैंड और वाटर या फिर लैंड और सी दोनों पे इजीली रह सकता है. आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे टर्टल है, ये टर्टल इजीली सी में भी मिल जाएगा और फिर अभी आप देख रहे हैं धरती पे चल भी रहा है. मेढक आप देख सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? एम्फीबियन. एम्फीबियन मीन्स एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो धरती या जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, उसे बोलेंगे एम्फीबियन. नेक्स्ट वर्ड इज एलिगोरी. एलिगोरी मीन्स अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेज आइडियाज थ्रू सिंबल्स. क्या आप इस पिक्चर को देख के कह सकते हैं कि ये किस चीज़ का पिक्चर है? ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे कि सूर्य का पिक्चर है. पर क्या रियली सूर्य ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा. लेकिन ये एक सिंबल है. आपने इस सिंबल को ही देख के बिल्कुल समझ गया कि ये, बिना किसी डाउट का ये आपने सोचा होगा कि ये सन का ही पिक्चर है. लेकिन रियलिटी में तो ऐसा है नहीं कि ये सन ऐसा हो. मीन्स एलिगरी उस कैरेक्टर को बोलेंगे. एक और एग्जांपल से मैं आपको इन चीज़ों को समझाता हूँ. जैसे 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था साइलेंसर. अगर आप किसी इंसान को साइलेंसर बोलते हैं तो इसका मीनिंग ही है कि वो लड़का या फिर वो इंसान रट्टू होगा. ओके. तो ये बस एक कैरेक्टर था साइलेंसर का, या फिर अभी ये जो आप सिंबल देख रहे हैं सन का, पर रियलिटी में ऐसा है नहीं. ठीक है. रियलिटी में ऐसा सन होता नहीं है. सन का पिक्चर ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है सन. तो ऐसे सिंबल्स को, ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? एलिगोरी. एलिगोरी मीन्स एन एलिगोरी इज अ स्टोरी, पोएम,
और पेंटिंग, ये स्टोरी भी हो सकता है, पोएम भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, इन विच द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर सिम्बॉल्स ऑफ समथिंग, जिसमें क्या होता है, कुछ सिम्बॉल्स दिया जाता है किसी चीज़ों को समझाने के लिए या फिर बताने के लिए इजिली। ओके। एनॉमली, एनॉमली मीन्स, आप इसको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से समझें कि जैसे किसी किसान के यहाँ या फिर कोई भैंस है, तो भैंस जो बच्चा देती है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। लेकिन आपने कभी कभी ये देखा होगा कि जैसे फर्स्ट बच्चा उसने दिया काले कलर का, ब्लैक कलर का, दूसरा बच्चा भी ब्लैक कलर का, तीसरा भी बच्चा ब्लैक कलर का, लेकिन अचानक से एक बच्चा अगर वो भूरे कलर का दे दे, तो ये क्या हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो गया, जो चल रहा था उससे बिल्कुल अलग कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे, एनॉमली। मीन्स डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, कॉमन रूल से जो चलता आ रहा है उससे बिल्कुल हटके। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो सभी नट्स है उस सब का कलर बिल्कुल ब्राउन कलर का है, लेकिन अचानक से उसमें एक क्या आ गया, एक ब्लैक कलर का आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एनॉमली। मीन्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजों का हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेटिक। एक्वेटिक बहुत ही इजी वर्ड है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ऐसे एनिमल, ऐसा जानवर जो पानी में रहता हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल। जैसे मछली, फिश, वो एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो अपने ही बारे में खुद से लिखते हो, तो ऐसे बुक को क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जैसे सचिन तेंदुलकर की ये बुक है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन इससे पहले उनके बारे में बहुत सारा ऐसा बुक लिखा जा चुका है, तो उनके लाइफ हिस्ट्री पे किसी और ने जो बुक लिखा है उस बुक को क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। लेकिन जिस इंसान के बारे में उसका लाइफ हिस्ट्री लिखा जा रहा हो और वो उसका लाइफ हिस्ट्री कौन लिख रहा हो, वो खुद ही लिख रहा हो अपने बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। उस बुक को क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियम्स। एक्सियम्स आप मैथमेटिक्स में जरूर सुना होगा आपने। अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। जैसे एक कोई भी नंबर है तो वो इक्वल होता है, अ नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। एक नंबर खुद के ही इक्वल तो होता ही है, तो क्या इस चीज को प्रूफ करने की जरूरत है, बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सियम। एक्सियम मीन्स अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू। बिना किसी प्रूफ के अगर हम किसी स्टेटमेंट को पहले से हम उसको एविडेंट मानते हैं, पहले से उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियम बोलेंगे। जैसे अगर कोई एक लाइन है तो उस लाइन का अगर हम पार्ट करेंगे, दो टुकड़ों में बांटेंगे, तो उसका जो दोनों छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो तो जिससे वो टूटा है टुकड़ा उससे तो वो छोटा होगा, तो जो वो पार्ट होगा वो हमेशा छोटा होगा होल से। जो पूरा का पूरा है, जैसे एक लकड़ी लिए उसको अगर तोड़ेंगे तो उसका जो पार्ट होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, तो जैसा वो पहले था उससे। तो क्या इन चीज़ों को भी प्रूफ करने की ज़रूरत है, इस स्टेटमेंट को भी प्रूफ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड इज एनॉनिमस। एनॉनिमस, एनॉनिमस मीन्स कि आपने कभी पोएम पढ़ा होगा, कोई कहानी आपने पढ़ा होगा, पर उस कहानी का ऑथर कौन है ये पता ही नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, एनॉनिमस। मीन्स कि अज्ञात, उस कहानी को या फिर उस पोएट्री को किसने लिखा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एनॉनिमस, बियरिंग नो नेम। इफ यू डोंट नो Who wrote a poem? The author is anonymous. अगर आपको ये पता नहीं हो कि इस पोएम को किसने लिखा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, एनॉनिमस। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, ऐसे लोगों को बोलेंगे बेलिजरेंट जो हमेशा कैसे मूड में रहता हो, वॉर के मूड में रहता हो। ठीक है, वन दैट इज इन अ वॉर लाइक मूड, इसे क्या बोलेंगे, बेलिजरेंट।
बेलिजरेंट मीन्स इफ समवन इज बेलिजरेंट, ऐसे लोगों को बेलिजरेंट बोलेंगे। दे आर एगर टू फाइट, वो हमेशा लड़ने के लिए, लड़ाई का ही भूखा हो, वॉर का भूखा हो, ऐसे लोगों को बोलेंगे बेलिजरेंट। आप सिंबल में भी देख सकते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान दूसरे पे वॉर करने के लिए वो एगर है, भूखा है, ऐसा पर्सन को क्या बोलेंगे? बेलिजरेंट। बायोग्राफी, जब हमने ऑटोबायोग्राफी का देख रहा था तो बायोग्राफी भी उसमें समझा। बायोग्राफी मीन्स कि ऐसा लाइफ हिस्ट्री जो, जैसे अगर महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा गया कुछ बुक हो पर उन्होंने खुद से नहीं लिखा हो, किसी और ने उनके बारे में लिखा हो, तो ऐसे बुक को क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। और अगर किसी पर्सन का लाइफ हिस्ट्री वह पर्सन खुद से ही लिख रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। आप जरूर दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। बायोप्सी, बायोप्सी मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जैसे अगर कोई इंसान है और उसके अंदर के ही टिश्यू को निकाला जाए, और इसलिए उसके अंदर के टिश्यू को साइंटिफिक प्रोसेस से निकाला जाता है क्योंकि उसके अंदर जो डिजीज है, उस इंसान के अंदर जो डिजीज है उसको एग्जामाइन किया जा सके। तो इस पर्पस से जो टिश्यू निकाला जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए, उसे समझने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बायोप्सी। बायोप्सी मीन्स, बायोप्सी इज द रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू from a patient's body in order to discourse why they are ill। क्यों? क्योंकि वह ये जाना जा सके कि वह क्यों इल है, क्यों बीमार है। तो इस कंसर्न के लिए उसके अंदर से टिश्यू को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मीन्स an act of speaking against religion। मीन्स कि कुछ ऐसा शब्द, कुछ ऐसा कहना जो किसी रिलीजन के अगेंस्ट में हो, किसी हॉली बुक के अगेंस्ट में हो, तो इन चीज़ों को बोलेंगे ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मीन्स इंसल्टिंग समथिंग सैक्रेड, जो बहुत पवित्र हो किन्हीं लोगों के लिए, और ऐसे चीज़ों के खिलाफ बोलना, ऐसे चीज़ों का इंसल्ट करना क्या कहलाता है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मीन्स डिसरेस्पेक्ट ऑफ गॉड और रिलीजन। तो अगर आप किसी रिलीजन का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप गॉड का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आप इसे टाइमलाइन बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। फिर 1919 में क्या हुआ? रॉलेट सत्याग्रह, या फिर जलियांवाला मैसेकर। 1920 में क्या हुआ? नन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हुआ। तो ये जो पहले क्या हुआ 1970, फिर 1970 के बाद 1919 में क्या हुआ, फिर 1920 में क्या हुआ, फिर 1930 में क्या हुआ? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 में क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो ईयर बाय ईयर जो एक टाइमलाइन दिया गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स कि इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जैसे जैसे जो चीज हुआ है वैसे वैसे ही एक ऑर्डर में लिखना, ठीक है? तो इसको एक टाइमलाइन बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स कि एक टाइमलाइन। अ क्रोनोलॉजी इज लाइक अ टाइमलाइन, इट टेल्स व्हाट हैपेंड व्हेन। ये क्या बताता है कि क्या कब हुआ है, कौन सा चीज पहले हुआ है और कौन सा चीज बाद में हुआ है। कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया और चाइना में युद्ध हुआ और इंडिया को और मिलिट्री हायर करना है, पर उसे मिल ही नहीं रहा है। तो अगर कोई लोग अपने मर्जी से उसमें नहीं जा रहे हैं तो क्या किया जाएगा? लोगों को कंपलसरी है ये ले जाना, तो अगर उसमें ले जाया जाएगा तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन मीन्स कि कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज। उस मिलिट्री सर्विसेज के लिए आपको जाना ही है। अगर आप एबल हैं, अगर आप जाने के लायक हैं, अगर आप उस मिलिट्री सर्विस के लिए एबल हैं, तो क्या बोला जाएगा? कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन मीन्स कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, वो करना ही है। एंड जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे?
conscript a person who is enrolled for कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, और जो लोग इस मिलिट्री सर्विस के लिए जिन्हें कंपल्सरी है ले जाया जाना, तो इसको क्या बोलेंगे, वैसे पर्सन को बोलेंगे जिन्हें ले जाया जा रहा है कंस्क्रिप्ट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे कंस्क्रिप्शन। अगर आपने इस लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट होकर सुना है तो आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। ये जस्ट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए होगा कि आपने कितना इस लेक्चर से सीखा है। आप मुझे जरूर कमेंट करें इस लेक्चर को सुनने के बाद कि मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आपको इस लेक्चर से कितना बेनिफिट मिल रहा है। हमारी जहाँ भी डिमेरिट्स हैं हमारे वीडियोज़ में, आप उसे ज़रूर बताएं। इससे हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर पाएंगे, और जहाँ भी हमारे वीडियो बनाने की क्वालिटी में जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी, जहाँ भी कोई अगर डिमेरिट्स होगा तो हम उसे ज़रूर इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मुझे वीडियो क्वालिटीज़ के बारे में अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कोई टॉपिक, जो टॉपिक आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट हो पढ़ने का, तो आप उसे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।